जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में शरद पूर्णिमा कब है, स्नान का समय क्या रहेगा, लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या होगा, इस दिन क्या करे क्या ना करे, और भी बहुत सी जानकारी के बारे में आज आप जानेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। अश्विन माह में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा धरती पर अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूर्णिमा का व्रत करने से लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन छोटे से छोटे उपाय करने से भी बड़ी से बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं। इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूरे साल में केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अपनी चांदनी से अमृत की वर्षा करता है। यदि कुंवारी कन्याओं द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत की शुरुआत शरद पूर्णिमा के त्योहार से होती है तो यह काफी शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए धन प्राप्ति के लिए भी तिथि सबसे उत्तम मानी जाती है। और यह भी कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी इस दिन रात को धरती पर आती है और पूछती है, कौन जागता है। जो लोग इस दिन रात के समय लक्ष्मी पूजा करते हैं और जागते हैं, उनको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है और अपार धन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन चांद की चांदनी सबसे चमकीली होती है और मान्यताओं के अनुसार चांद की चांदनी से अमृत बरसता है, इसलिए भक्त खीर बनाते हैं और उसे रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं ताकि चंद्रमा की दिव्य किरणों को इकट्ठा किया जा सके और अगले दिन इस खीर को प्रसाद रूपी सभी के बीच में बांट दिया जाता है। इस खीर को खाने से कुंडली में लगा चंद्र दोष दूर होता है, आंखों की रोशनी तेज होती है, स्किन से जुड़ी समस्या ठीक होती है, दिल से जुड़ी बीमारियां भी ठीक होती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का व्रत किया जाता है। इस दिन साधक माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, फिर अगले दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करके प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है। ऐसी मान्यता है इस दिन शरीर के शुद्ध और खाली रहने से आप और अधिक अमृत की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप इस दिन व्रत नहीं कर पाते हैं तो कम से कम इस दिन आप प्याज लहसुन से परहेज करके सात्विक भोजन ही खाएं। इस दिन विशेष रूप से भगवान कृष्ण की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच नृत्य कला हुई थी, जो कि इतनी मोहक थी कि भगवान शिव भी उसे नृत्य कला को देखने के लिए गोपी के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन रात को भगवान कृष्ण की पूजा करने से भी सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए। इस दिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को दान जरूर करें। साधक को इस दिन किसी भी वाद विवाद से बचना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। इस दिन भूलकर भी मांस मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन काले रंग के वस्त्र या काले रंग का उपयोग नहीं करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को रात 8:41 पर शुरू होगी और 17 अक्टूबर को शाम 4:53 पर समाप्त होगी। इसलिए शरद पूर्णिमा का यह पर्व 16 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन चंद्र उदय का समय शाम 5:05 से होगा। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 16 अक्टूबर को रात 11:42 से 12:32 तक का रहेगा और स्नान दान का जो समय रहेगा वो 17 अक्टूबर को सुबह 4:42 से सुबह 5:32 तक का रहेगा। और जो लोग इस दिन शुभ मुहूर्त में दान न कर पाए वो राहुकाल और भद्रकाल को छोड़कर किसी भी समय दान कर सकते हैं।